अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। यह है जी वेडनेसडे, मार्च 30। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो दिन 1 PM पर ईसीबी की जो प्रेसिडेंट हैं उनकी स्पीक है, और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज टाइम रहेगा वो यूएस सेशन में 5:15 पर एडवांस नॉन फॉर्म पेरोल्स, या आप कह सकते हैं कि एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज नंबर्स आएंगे। इसके साथ साथ यूएस के जीडीपी नंबर्स भी आएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट डाटा है जिसका मार्केट पर इम्पैक्ट हो सकता है, और उस टाइम जो है वो मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। अमूमन अगर ये नंबर प्रीवियस और फोरकास्ट से अबव आए तो गोल्ड के लिए नेगेटिव, और अगर बिलो आए तो अमूमन फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं। इसके साथ साथ 7:30 PM पर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, और 10 PM पर एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। तो ये हैं वो डाटा जिन पर आज आपने नज़र रखनी है। अब अगर हम कल की बात करें तो कल गोल्ड काफ़ी वोलाटाइल रहा बिकॉज ऑफ रशियन यूक्रेन पीस टॉक के मुतल्लिका जो न्यूज़ थी उनकी वजह से, और गोल्ड अंडर सेलिंग प्रेशर आया, और गोल्ड ने तकरीबन 1890 के आसपास के लो बनाने के बाद एक अच्छी रिकवरी दी, और फिलहाल 1928 के आसपास के हाई बनाने के बाद 1925 के आसपास चल रहा है। तो आज भी इस इशू के रिलेटेड जो न्यूज़ हैं उन पर आपने नज़र रखनी है। कोई भी न्यूज़ मार्केट को वोलेटाइल कर सकती है। आप मुझको अपडेट्स के लिए फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं जी चार्ट पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मंडे को एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो। ये एरिया हमारा सपोर्ट एरिया था कि 1927 के आसपास। इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट आपको 1910, 1900 और 1890 के लेवल दिखा सकती है। अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट हुआ, ये उसने रीटेस्ट किया उस ट्रेंड लाइन का, और उसके बाद मार्केट डाउन गई। अब अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो दोबारा से अगर मार्केट आती है और इसके आसपास इसको टेस्ट करती है, 1934 के आसपास फिलहाल ये लेवल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ न कुछ टिप्स आपको मिल जाएंगे। बहरहाल आज हमारा क्या सेटअप रहेगा इंट्राडे के लिहाज से वो हम देख लेते हैं। तो ये है जी गोल्ड का 4H का चार्ट। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये चीज़ देखें और फिर दोबारा से इस चीज़ पर आप नज़र डालें, तो इस वजह से जो हमारा व्यू है वो फिलहाल गोल्ड पर पॉजिटिव है जब तक वो इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं देता। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लगा देता हूँ, ठीक है जी। ये ठीक हो गया, और नीचे आप इस चीज़ को भी देखें जो आपको नीचे स्पाइक भी नज़र आ रही है। ऑन अदर साइड अगर हम अपर साइड पर देखें तो अच्छा जो लेवल हमारे सामने जो बन रहा है वो बन रहा है वही 1948 से 1945 का एरिया, ये वाला, ठीक है जी। ये इसमें मिड का सेटअप भी है 1931 के आसपास, 1930 के आसपास भी इसको रेजिस्टेंस है, 1938 के लेवल भी हैं। वो तमाम जो लेवल हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, फिर उसके लिहाज से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारा क्या लेवल रहेगा जी? तो ये है जी हमारी आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। 1907 इज हमारा सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट दोबारा इस पर मिलती है तो हमारा व्यू उस पर ये होगा, ठीक है जी। ऑन अदर साइड जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो मैंने आपको बताया है कि 1945 से 48 का जो एरिया है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देती है तो आप कह सकते हैं कि दोबारा से मार्केट जो है फिर 1900 और इवन 1880 के जो लेवल हैं, यानी कि 1900, 1890 और 1880 के लेवल फिर मार्केट आपको डाउन साइड पर दिखा सकती है। और अगर 1848 का ब्रेकआउट होता है इस साइड से तो मार्केट ऊपर 1966 और 1974 के लेवल, ये वाले जो लेवल हैं, फिर यहाँ तक मार्केट जा सकती है। इंट्राडे का जो हमारा सेटअप है वो है ये वाला। बाकी मैं आपको लिख कर बता देता हूँ ताकि और आसानी हो जाए आपके लिए। तो हमारी आज जो रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 1945 से 48 का एरिया।
इसके ऊपर गोल्ड 1960, 1966 और 1974 तक जा सकता है। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी गोल्ड में वो रहेगी 1907 की। 1907 के नीचे गोल्ड 1900, 1890, 1880 और 1870 तक जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से आप कह सकते हैं कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही चल रहा है। बाकी रशिया यूक्रेन के इशू के रिलेटेड जो न्यूज़ हैं उन पर आपने नज़र रखनी है। कोई भी सीज फायर का जो न्यूज़ है वो इसके लिए नेगेटिव होगा और फिर अंडर आप कह सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इसलिए आपने न्यूज़ को जो है वो जेन में रखना है, उस पर नज़र रखनी है। बाकी अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो वो मैं फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।